प्राप्त होता है, ऐसा समझ लें। हैं? जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा, उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। दीनानाथ तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। ये आश्रय है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना, यही भागवत का फल है। तो आए, द्वितीय स्कंद का विश्राम होता है और तृतीय स्कंद, तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। तीसरे स्कंद की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। और तीसरे स्कंद की कथा विदुर जी की कथा से प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी। क्योंकि भागवत के अंदर जैसे रामचरितमानस के अंदर सबसे बड़े भगत हैं कोई, तो श्री हनुमान जी सबसे बड़े भगत सेवक राम जी के। और भागवत के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई भगत है, नंबर 1 वाला अगर कोई भगत है, तो विदुर जी। विदुर जी हैं तो दासी पुत्र, हैं तो सूत पुत्र, लेकिन इनका सम्मान बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग करते हैं, क्योंकि भक्ति की उत्तम क्वालिटी में नंबर 1 वाले भगत हैं। और विदुर जी की कथा कहां से प्रारंभ किया? जिस समय लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया दुर्योधन ने, पांडव बच गए। विदुर जी की नीति के द्वारा पांडव बच गए। इसके बाद इंद्रप्रस्थ से द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाए गए। पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, द्रौपदी को हार गए, वस्त्र हरण हुआ। इसके बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वहां से वापस आए, युद्ध अवश्यंभावी हो गया, युद्ध अवश्य होगा ऐसा निश्चित हो गया। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, धृतराष्ट्र के बाहर के नेत्र तो हैं ही नहीं, लेकिन अंदर वाले नेत्र भी खत्म है। ना बाहर के नेत्र हैं ना अंदर वाले, इसलिए कहते हैं विनष्ट दृष्टि। केवल नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि, भी उपसर्ग लगा दिया, क्योंकि चारों नेत्र गायब हैं धृतराष्ट्र के। बाहर से तो देख ही नहीं पा रहा है, अंदर से केवल दुर्योधन ही दिखाई पड़ता है उसको। ना धर्म दिखाई पड़ता है, ना अधर्म दिखाई पड़ता, ना सत्य ना असत्य, केवल दुर्योधन दिखाई पड़ता है। दुर्योधन का कुछ बिगड़े ना, दुर्योधन का कोई नुकसान न हो, यह दुर्योधन मोह का प्रतीक है। और जो मोह में ही हमेशा घिरा रहे, मोह को ही सर्वस्व मान करके उसी में फंसा रहे, वही तो धृतराष्ट्र है। विदुर जी आए और कहने लगे, महाराज
जरा विचार करो, क्या विचार करें विदुर? कहते हैं देखो, एक देश में अगर एक प्रदेश विकृत हो जाए तो सारा देश खराब बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक प्रदेश में अगर एक जिला विकृत हो जाए, दुष्ट हो जाए, तो सारा प्रदेश नष्ट हो जाता है। जिला में अगर कोई गांव विकृत हो जाए तो पूरा जिला नष्ट हो जाता है। एक गांव में एक परिवार अगर दुष्ट हो जाए, विकृत हो जाए, तो पूरा गांव नष्ट हो जाता है। महाराज, एक परिवार में अगर एक सदस्य विकृत हो जाए तो सारा परिवार नष्ट हो जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा समझा नहीं तुम्हारी बात। विदुर जी ने कहा स्पष्ट है महाराज, इस परिवार में ये दुर्योधन कुल कलंकी पैदा हुआ है महाराज। दुर्योधन ऐसा दुष्ट है महाराज, ऐसा अधर्मी है कि सारे परिवार को नष्ट कर देगा। धृतराष्ट्र ने कहा तो हम करें क्या, करें क्या? कहा इसको ऐसा करो जैसे एक आलू सड़ा हुआ है, बोरी में आलू भरे हैं, सड़ा हुआ आलू भी उसमें डाल दिया तुमने, वजन बढ़ जाएगा। तो एक आलू सड़ा हुआ डाल दिया, 2 दिन के बाद सारे आलू सड़ जाएंगे उसमें। वजन बढ़ाने के चक्कर में सब बेकार कर दिया तुमने। ऐसे महाराज दुर्योधन का परित्याग कर दो, नहीं तो पूरा वंश विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा वंश में। दुर्योधन का त्याग कर दो, यह मोह का प्रतीक है। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे को क्यों समझा रहे हो, दुर्योधन को समझाओ। ये विदुर जी की बातें दुर्योधन सुन रहा था एकांत से। दौड़ता आया दरबार में और कहने लगा, ए दासी पुत्र, ए सूत पुत्र, तुम मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहा है। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरा महामंत्री होकर के मेरे विरुद्ध मेरे पिता को उकसा रहा है तू। भाग जा, निकल जा यहां से। विदुर जी ने कहा दुर्योधन तू मेरे को क्या भगाएगा, मैं खुद ही तुम्हारा त्याग करके जा रहा हूं, क्योंकि जहां अधर्म होता है वहां मैं नहीं रह सकता। और विदुर जी ने धनुष बाण द्वार पर रख दिया, कौरवों का त्याग करके चले गए। पत्नी सुलभा को साथ में लेकर के कदली के वन में आकर के निवास किया। यहीं पर भगवान का दिन रात भजन करते हैं विदुर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय विभीषण ने रावण का त्याग किया तो रावण जब ही विभीषण त्यागा तो भयो विभव बिनु तब ही अभागा। ऐसे ही विदुर रूपी साक्षात धर्म ने जब कौरवों का त्याग कर दिया, कौरवों पक्ष से बिल्कुल धर्म चला गया। सारे कौरव तेजहीन हो गए, विभवहीन हो गए। विदुर जी बहुत समय तक कदली वन में भगवान का ध्यान करते हैं, 12 वर्ष तक। फिर तीर्थाटन करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में ओधो जी की भेंट हुई। ओधो जी ने विदुर जी को देखा। यहां बड़ा सुंदर मिलन दिखाया है सुखदेव जी ने। कहते हैं 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोरी। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले माने 2 नेत्र विदुर जी के, 2 नेत्र उद्धव जी के। 4 नेत्र जब मिले तो 64 खिले। 32 दांत विदुर जी के, 32 दांत उद्धव जी के। खिल गए, मुस्कुराने लगे। हाँ, और सब ठीक है। तब क्या हुआ, 20 रहे कर जोरी। 10 विदुर जी के और 10 उद्धव जी के। हाथ जोड़ करके, और सब ठीक है। और हरिजन से हरिजन, हरिजन माने भगवान के भगत। भगवान के भगत से भगवान के भगत मिले तो 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए विदुर जी के, 3.5 करोड़ रोए उद्धव जी के। रोमांचित हो गए, गदगद हो गए। दोनों भगत मिले आपस में। फिर हाल चाल हुआ, कहां से आ रहे हैं।
उद्धव जी ने कहा विदुर कुछ पूछो मत, हम इस समय कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुमको कुछ पता नहीं है विदुर? ना, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं तो अपने आनंद में घूम रहा हूं। उद्धव जी ने कहा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कोई नहीं बचा है कौरव पक्ष में। युधिष्ठिर के हाथ में राज सत्ता आई, लेकिन अब वो राज सत्ता भी नहीं रह गई। परीक्षित जी राज्य कर रहे हैं, पांडव लोग हिमालय में जाकर के शरीर को नष्ट कर दिया। भगवान कन्हैया ने अपने 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश करवा के संसार छोड़ करके गोलोकवासी हो गए। और जैसे विदुर जी ने सुना मेरे प्रभु चले गए, खूब फूट फूट करके रोने लगे विदुर जी। भगवान के जाने के समय उनका मैं दर्शन नहीं कर पाया, मेरे से मिले बिना भगवान चले गए। उद्धव जी ने कहा विदुर रो मत, तुमसे ज्यादा भाग्यशाली संसार में कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जिस समय बहेलिया ने बाण मारा और भगवान संसार छोड़कर गोलोकवासी हुए, उस समय मैं वहीं बैठा था, भगवान का उपदेश सुन रहा था, अंतिम उपदेश। मेरे से भगवान कहने लगे विदुर ये उद्धव, आज मेरे जाने का समय है, लेकिन न जाने को क्यों मुझे विदुर जी की बहुत याद आ रही है। अरे उद्धव, दुनिया में न जाने कितने लोगों ने मेरे को भोजन कराया, मैया यशोदा ने, मैया देवकी ने भी भोजन कराया, न जाने कितने लोगों ने भोजन कराया, लेकिन जो स्वाद केले के छिलके में मिला विदुरानी के, वो भोजन का स्वाद आज तक मेरे को नहीं मिला। कहां तक तारीफ करूं, मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। एक बात विचार करें, संसार जब जाता है दुनिया छोड़ करके, तो कहते हैं भगवान का नाम लेकर के मरो तो मुक्ति मिलती है, हैं? अच्छा, भगवान का नाम लेकर के मुक्ति मिलती है, लेकिन ये नाम मरने के समय जल्दी आता नहीं है मुंह में। हाँ, लुबर लुबर करती हैं, चाई चुगली करती हैं, और ऐसी जिह्वा पापिनी हरि नाम नहीं लेती है। परपंच करने में बहुत आगे, अब भगवान का नाम लेने को कहा जाए तो ये जहां की वहीं जड़ हो जाती है, हिलती नहीं है। एक बूढ़ा माता जब मरने लगी तो उनके बच्चे पे बैठे थे पास में, बच्चों ने कहा माता जी राम राम बोलो, राम राम, अब जाने का समय है, राम राम बोलो। माता जी ने कहा बेटा ये नाम मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, ये हम नहीं कह सकते। अरे माता जी राम राम बोलो, बेटा ये हम नहीं कह सकती, और सब कह लेंगे ये नहीं कह सकती। अब इतना बोल रही हैं लेकिन राम नहीं कह पा रही हैं। एक पड़ोसी खड़ा था पास में, उसने कहा हटो तुम लोग, हम अभी बुलवाते हैं इनसे, अभी कहेंगी राम। पड़ोसी आया, कहा माता जी तुम क्या नहीं कह सकती हो? अब उसने उल्टा पूछा, तुम क्या नहीं कह सकती हो? माता जी ने कहा वही नहीं कह सकती बेटा जो ये लोग कहलवा रहे हैं। फिर भी भगवान का नाम नहीं आया मुंह में, वही नहीं कह सकती जो ये लोग कहलवा रहे हैं बेटा। ऐसी ये जिह्वा जड़मती होती है, ईश्वर का नाम जल्दी नहीं लेती है, और नाम कभी लेना भी शुरू करे तो न जाने कितने काम याद आ जाते हैं। भजन करने के लिए बैठे तो न जाने कितने भूले काम याद आ जाते हैं, जरूरी काम याद आ जाते हैं, जल्दी चलो यहां से उठ करके। परपंच की बातों में हमारा मन बहुत लगता है, लेकिन मरने के समय भगवान का नाम अगर मुंह में आ जाए तो मुक्ति मिलती है। भगवान का नाम लेने से जीव को मुक्ति मिलती है, लेकिन भगवान जब दुनिया छोड़कर जाने लगे तो विदुर जी का नाम लेते हुए गए थे, जग जप राम राम जप जेहि। अच्छा, अब इसी बात को समझ करके विचार करें, विदुर जी कितने धन्य हैं, और विदुर जी कितने श्रेष्ठ हैं। भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ संसार जीव भगवान का नाम लेकर अपना कल्याण करता है, और संसार छोड़कर जाने के समय भगवान विदुर जी का नाम लेकर के अपना कल्याण कर रहे हैं। मुझे विदुर जी की बहुत याद आ रही है। उद्धव, मेरा विदुर मिले तो ये मेरा अंतिम उपदेश उसको जरूर सुनाना।
मेरा अंतिम उपदेश सुनाना उसको। ऐसा भगवान ने आदेश किया मेरे को। और जब विदुर जी ने सुना कि जाने के समय मेरी याद कर रहे थे, भगवान रो रहे थे मेरे बिना, तो विदुर जी इतना ज्यादा करुणार्द्र हो गए कि नेत्रों से बरसात की तरीके से आंसू बहने लगे। खूब रोए विदुर जी भगवान की याद में। उद्धव जी, तो फिर वो सुनाओ ना अंतिम उपदेश जो भगवान ने तुमको सुनाया। उद्धव जी ने कहा, विदुर, इस समय हम कुछ भी सुनाने की हालत में नहीं है, क्योंकि जिस समय छोड़ करके भगवान चले गए हम इतना दुखी हो गए हैं, हमारा मन इतना दुखी हो गया है कि हम कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। मेरी बुद्धि विकृत है, इसलिए हम नहीं कह सकते। विदुर जी ने कहा, तो फिर हम कैसे सुनेंगे? उद्धव जी ने कहा, तुम सीधे हरिद्वार जाओ, मैत्रेय ऋषि के आश्रम में, क्योंकि हम और मैत्रेय दोनों वहां पर बैठे थे जब हम अंतिम उपदेश किया था भगवान ने, और दोनों को आदेश किया था ये भगवान का अंतिम उपदेश तुमको मैत्रेय जी सुनाएंगे, इसलिए तुम सीधे हरिद्वार जाओ। आज उद्धव जी को प्रणाम करके विदुर जी हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान कन्हैया का नाम संकीर्तन करते हुए हम सब लोग थोड़ा भाव से बोलें, प्रेम से सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे, मधुर मधुर ताली बजाते हुए। हाँ, नुकसान कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, सभी लोग बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। विदुर जी हरिद्वार आए। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे मैत्रेय जी का आश्रम है। मैत्रेय जी ने सुना कि विदुर जी आ रहे हैं, तो सुन करके मैत्रेय जी अपने आश्रम से बाहर निकल करके विदुर जी का दूर चल करके स्वागत करते हैं। यहां एक आश्चर्य की बात समझे। मैत्रेय जी हैं ब्राह्मण के बालक और संत भी हैं। विदुर जी हैं सूद पुत्र, भगत हैं भगवान के, संत नहीं है, भगत हैं। और मैत्रेय जी की संत क्वालिटी है, ब्राह्मण हैं जाति के, फिर भी एक सूद पुत्र विदुर जी का स्वागत करने के लिए मैत्रेय जी आश्रम से बाहर दूर निकल करके गए हैं और दूर से स्वागत करके लेकर आए हैं सम्मान के साथ। क्यों? विदुर जी भक्त शिरोमणि हैं, भक्तों की क्वालिटी में श्रेष्ठ हैं। जब संसार से जाने के समय विदुर जी का नाम लेकर के भगवान अपना कल्याण करते हैं तो विदुर जी कितना श्रेष्ठ होंगे, हैं? इसलिए मैत्रेय जी भव्य स्वागत करके आश्रम के अंदर लेकर के आए। मैत्रेय जी ने 2 आसन डाल दिए। एक आसन पर तो स्वयं बैठ गए, एक पर विदुर जी को बैठाला। बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं विदुर जी का। फिर कहने लगे विदुर जी कैसे आए। भगवान की बाल लीलाओं को सुनाया, अनेक लीलाओं को सुनाया। फिर विदुर जी ने कहा वो अंतिम उपदेश सुनाओ ना जो भगवान ने आपको दिया था। आगे सुनेंगे 11वां स्कंद पूरा ज्ञान तत्व से भरा हुआ है। भागवत जी का 11वां स्कंद बड़ा मेन पॉइंट है। भगवान ने उद्धव जी को, मैत्रेय जी को जो अंतिम उपदेश किया है हम सब के लिए वो कल्याणकारी है। 11वां स्कंद पूरा भरा हुआ है, आगे सुनेंगे। तो विदुर जी कहते हैं वो अंतिम उपदेश सुनाओ ना। मैत्रेय जी ने भगवान का दिया हुआ अंतिम उपदेश सुनाया विदुर जी को। फिर विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय जी से, एक बात बताएं ऋषिराज, भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान तो अजन्मा है, और जब अजन्मा है तो अजन्मा का जन्म क्यों? कई बार जन्म लिया भगवान ने। भगवान का जन्म किस उद्देश्य से होता है? मान लीजिए अवतार लेते हैं तो अवतार किस उद्देश्य से होता है? विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी, भगवान आते हैं, लोग कहते हैं राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, लेकिन ना, भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं। राक्षसों को मारना हो तो जरा सा भ्रकुटी जिनके तिरछी करने से महाप्रलय हो जाती है तो वहीं से बैठे बैठे मार सकते हैं। भ्रकुटी बिलास जासु लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। जरा सा भ्रुकुटी तिरछी करने से जिनके महाप्रलय हो जाती हो, भगवान राक्षसों को मारने के लिए आए। तो फिर आते क्यों हैं? क्या भगवान तो केवल भक्तों के लिए आते हैं। तुलसीदास जी ने लिख दिया है स्पष्ट, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं। जैसे एक 7 मंजिल का मकान है, उस मकान के किनारे एक सीढ़ी लगी हुई है, मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। उस सीढ़ी में 7 पायदान हैं, 7 पाए हैं उसके। नीचे तमाम भीड़ लगी हुई है लोगों की, ऊपर भगवान खड़े हैं। भगवान से मिलने के लिए तमाम लोग तैयार हैं, हजारों की भीड़ लगी है। उसमें ज्ञानी लोग भी हैं, बैरागी लोग भी हैं, महापुरुष लोग हैं, भगत लोग हैं, कई क्वालिटी के लोग हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचें? भगवान ने कहा सीढ़ी के 7 ये पायदान, 7 सोपान, जो चढ़ करके आएगा वही हमको पा सकता है। जो चढ़ करके मेरे यहां तक आए वही पा सकता है।
दूसरा नहीं। तो ज्ञानी और बैरागी महापुरुष ये जो संत थे, ये तो सीढ़ी चढ़ करके पायदाने 7 सोपान पार करके यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार साधना समाधि, ये 7 सीढ़ियां हैं भगवान को पाने के लिए। तो जो ज्ञानी भगत और बैरागी भगत और महापुरुष भगत हैं, वो तो 7 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर पहुंच गए, भगवान से मिल लिया। लेकिन जो भगत लोग नीचे खड़े हैं, उन्होंने कहा प्रभु हमें सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं? ये सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। भगत अबोध बालक के समान होता है, भक्ति नन्हे से बच्चे के समान होती है भगत की। वो नन्हे से बालक के ही समान, प्रभु नियम नहीं जानता, कुछ कर नहीं सकता, ज्ञान नहीं मेरे अंदर, कोई पाठ नहीं कर सकता, कुछ पढ़ नहीं सकता, प्रभु केवल हम तुम्हारा नाम जानते हैं, बस तुम्हारे नाम का भजन करते हैं प्रभु, अगर इस पर रीझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते प्रभु। भगवान ने कहा अगर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो मेरे को नहीं पा सकते, मेरे को मिलना है तो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। भगत ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये सीढ़ी केवल चढ़ने का ही काम करती है, दूसरा काम नहीं करती। भगवान ने कहा ना, उतरने का भी काम करती है। भक्तों ने कहा प्रभु तो अगर हम सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो तुम ही उतर करके नीचे आ जाओ, तुम तो सर्वसमर्थ हो, हम नहीं चढ़ सकते, तुम तो उतर सकते हो, तो उतर करके आ जाओ प्रभु और हमसे मिल लो। जब भगवान भगत इतनी करुणा से दयार्द होकर के, करुणार्थ होकर के जब भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान द्रवित होकर के भक्तों के लिए आ जाते हैं सीढ़ी उतर करके। हैं? भगत के लिए भगवान आते हैं, केवल भगत के लिए। इसको दूसरे तरीके से समझें। जैसे 2 मित्र हैं, दोनों मित्रों ने पढ़ाई किया साथ में, संयोग बना भाग्य की बात, एक मित्र की विदेश में नौकरी लग गई, मान लीजिए अमेरिका, विदेश में नौकरी लग गई, वहां वो नौकरी करने लगा, पूरे परिवार के साथ वहीं रहने लगा। गांव में उसका मित्र रह रहा है, उसी गांव में उसकी हवेली भी बनी हुई है जो विदेश में रहता है। धीरे धीरे समय बीता, 2-3 साल के बाद उसके मित्र के यहाँ शादी हुई, विवाह मांगलिक कार्य। उसने टेलीफोन करके विदेश वाले मित्र को बताया, भैया फला तारीख को मेरे यहाँ विवाह है बेटे का, तुम हमारे मित्र हो इसलिए तुम्हारी उपस्थिति बहुत जरूरी है, भैया समय निकाल करके जरूर आना। मित्र ने असमर्थता दिखाई, देखो भैया हम नहीं आ सकते, क्योंकि सरकारी काम से इतना व्यस्त हूं, एक दिन की बात छोड़ो, 1 घंटे का समय नहीं, 1 घंटे की फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब उसने असमर्थता दिखाई, ठीक है भाई मत आना, आगे के कार्यक्रम में आना। हाँ आगे देखेंगे। 1 साल के बाद फिर मांगलिक कार्य पड़ा मित्र के यहाँ, अब की बार का ये अंतिम मांगलिक कार्य था। तो उसने थोड़ा धमकी भरा टेलीफोन किया, फोन किया, मित्र हमारे यहाँ मांगलिक कार्य होने जा रहा फला तारीख में, तुमको जरूर आना है। मित्र ने कहा हम तो नहीं आ सकते भैया, बहुत जरूरी काम में फंसे हैं। तो उसने कहा देखो अब की बार अगर नहीं आए, आखिरी हमारे यहाँ काम है ये मांगलिक कार्य, अगर अब की बार तुम मेरे यहाँ नहीं आए तो जिंदगी भर की मित्रता खत्म, तुम हमारे कोई नहीं। विदेश में रहने वाले मित्र ने सोचा अब की बार तो जाना पड़ेगा, हरिओम सीताराम, अब की बार तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मित्र नाराज हो जाएगा अगर नहीं गए। सो मित्र मांगलिक कार्य के समय पर विदेश से चल करके आया, मांगलिक कार्य में सम्मिलित हुआ। जब कार्यक्रम संपन्न हो गया तो विदेश से आए हुए मित्र ने सोचा इसी गांव में मेरी एक हवेली भी बनी हुई है, तो थोड़ा उस हवेली की भी साफ सफाई करवा दे, क्योंकि 5-6 साल से आया नहीं हूं, हवेली सब गंदी पड़ी होगी। उसको खोल करके देखा तो जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, जगह जगह चूहे के गड्ढे बिल बने हुए हैं, तमाम धूल भरी हुई है, कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, पेड़ उगाए हैं घर के अंदर, हैं बड़ा अस्त व्यस्त है हवेली। सोचा थोड़ी सफाई करवा दूं। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर
वो मित्र विदेश से चल करके हवेली की सफाई करने के लिए नहीं आया था। वो मित्र आया था अपने मित्र के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन सोचा जब आ ही गया हूं तो लगे हाथ ये भी काम करवा दूं, सो हवेली की सफाई भी करवा दिया। ऐसे ही भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं भक्तों के बुलाने पर। और जब आ जाते हैं तो सोचते हैं इस संसार में बड़ा कूड़ा कबाड़ा हो गया, तमाम दुष्ट राक्षस हो गए, लाओ थोड़ा साफ सफाई कर दें। क्योंकि ये पूरा संसार उनकी हवेली है, तो सोचते हैं इस संसार रूपी हवेली में हमारी तमाम कूड़ा कबाड़ा हो गया है, दुष्ट हो गए हैं, लाओ थोड़ा इसकी साफ सफाई कर दें फिर चलें। तो लगे हाथ इसकी सफाई भी कर देते हैं, लगे हाथ राक्षसों को मार भी देते हैं। लेकिन केवल राक्षसों को मारने आते हैं भगवान, ऐसा नहीं है। इसलिए मैत्रेय भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। मैत्रेय जी ने और भी अनेक प्रश्न किए, सृष्टि के बारे में पूछा। तो सृष्टि के बारे में मैत्रेय जी बताते हैं, देखो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण का जब आदेश हुआ कि तुम सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य आरंभ किया। अब ब्रह्मा जी को सनक लग गई कि मेरे को सृष्टि करना है, सृष्टि करना है। सनक लग गई तो इनकी सनक से ही इनके मानसिक पुत्र 4 उत्पन्न हो गए। सनक से उत्पन्न हुए मानसिक पुत्र हैं, इसलिए नाम पड़ गए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, भगवान के प्रथम अवतार। उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन कुमार से कहा थोड़ा बड़े हो जाओ बेटा, विवाह वगैरह करो और हमारे सृष्टि के कार्य में सहयोगी बनो। सनत कुमारों ने कहा पिताजी बड़े होकर के विवाह करना आवश्यक होता है क्या? अरे बेटा ये तो संसार की परंपरा है, जो बड़े हो जाते हैं उनको विवाह तो करना ही पड़ता है। सनत कुमारों ने कहा पिताजी अगर बड़े होने पर विवाह करना जरूरी है तो आज से हम अपनी आयु का स्टॉप करते हैं, हम कभी बड़े ही नहीं होंगे। अपने शरीर का स्टॉप करते हैं, कभी बड़े नहीं होंगे, हमेशा 5 वर्ष के रहेंगे। आज भी सनत कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उम्र तो होगी 50,000 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा की, लेकिन देखने में शरीर 5 वर्ष का, स्वभाव वही, केवल हरि शरणम करते घूमा करते हैं। और सत्संग मात्रैक जीवना, जिनका जीवन केवल सत्संग है, बस कहीं सत्संग मिल जाए तो सुनते हैं प्रेम से बैठ करके, कहीं कहने का अवसर मिल जाए तो बैठकर कहते हैं प्रेम से। और जब कहीं भी सत्संग न कहने का न सुनने का अवसर मिलता है तो 4 भाई आपस में ही सत्संग कर लेते हैं। एक भाई बैठ करके कथा करता है, 3 भाई बैठकर सुनते हैं, आपस में ही घर का सत्संग शुरू। लेकिन सत्संग के बिना नहीं रहते हैं एक पल भी। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती घूम रहे थे दुनिया में, सामने से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार आ रहे थे 5 वर्ष के बालक के समान। भगवान शंकर माता पार्वती नंदी पर बैठे जा रहे थे। अब ये चारों कुमार निकले और भगवान शंकर के पास से होकर के निकल गए, प्रणाम तक नहीं किया भोले बाबा को। भगवान शिव को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन माता पार्वती को बुरा लग गया। बड़े उद्दंड बालक हैं, इतने इतने छोटे बालक, देवाधिदेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ जा रहे हैं, त्रैलोक के नायक जा रहे हैं, उनको मस्तक तक नहीं झुकाया, प्रणाम तक नहीं किया। बड़े उद्दंड बालक हैं। श्राप देती हूं, जैसे गर्दन उठा करके चारों चले गए हैं ऐसे ऊंट बन जाएं, हमेशा गर्दन उठा करके घूमें। माता पार्वती ने श्राप दे दिया, चारों ऊंट बन जाएं। अब भगवान शंकर माता पार्वती आए कैलाश पर, जब बैठे यहां भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने बड़ा गलत किया है। क्या गलत किया नाथ? अरे जिनको श्राप देकर के आई हो जानती हो कौन है? कहा ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रथम अवतार हैं भगवान के, उसके बाद में मेरा जन्म हुआ है। भगवान ये ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र का जन्म हुआ,
हैं, भोले बाबा के अंशावतार हैं रुद्र भगवान। कहा तो उनके बाद में मेरा जन्म हुआ है, हमसे बड़े हैं वो सृष्टि में। माता पार्वती ने कहा तो हम क्या जाने कि हमारे जेठ जी लगते हैं, हमने तो सोचा नन्हे से बालक हैं, सो श्राप दे दिया, बड़ा गलत किया हमने, अब क्या हो। भगवान शंकर ने कहा होना क्या है, चलो क्षमा मांग लेते हैं, हाँ गलती तो हो गई, क्षमा मांग लेते हैं। सो भगवान शंकर माता पार्वती फिर आए जंगल में, और यहां आकर के देखा कि चारों ऊंट बने हरी हरी घास खाते जा रहे हैं, सत्संग चल रहा है। अब ऊंट की भाषा में सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है। भगवान शंकर ने कहा देखा मस्ती, इन संतों की ऊंट के शरीर में है, घास खाते जा रहे हैं, कथा चल रही है। भगवान शंकर आए, कहने लगे देखो हमारी पत्नी पार्वती जी से थोड़ा गलती हो गई, जान नहीं पाई, अनजाने में तुमको श्राप दे दिया, बड़ा कष्ट मिल रहा होगा, इसलिए क्षमा करें। सनत कुमार ने कहा प्रभु कोई गलती नहीं किया, बड़ी आनंद है, बड़ी आनंद है ऊंट के शरीर में। अरे मनुष्य शरीर में नहाने धोने का झंझट था, इसमें नहाने धोने का भी झंझट नहीं है, खाते जाओ, सत्संग चल रहा है, क्या दिक्कत है, इसमें तो बड़ी आनंद है। और प्रभु हम थोड़े बदले हैं, केवल शरीर तो बदला है, माने वस्त्र ही तो बदला है, ये वस्त्र ही तो बदला है, हम थोड़े बदले हैं। जो मनुष्य शरीर के अंदर बैठा था वही ऊंट के शरीर के अंदर बैठा है, इसलिए हम तो वही हैं, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं। और सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा के अंश अवतार असली वेश में आ गए। माता पार्वती का श्राप सत्य करने के लिए थोड़ा ऐसा बन गए हैं। वैसे इनके ऊपर किसका श्राप लग सकता है, सो असली वेश में आ गए और भगवान शिव को प्रणाम करके चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चले गए चारों कुमार। तो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, ये सनक सनंदन सनातन कुमार ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि के बालक हैं। इन्होंने अपनी आयु या शरीर का स्टॉप कर दिया, हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, बड़े नहीं हुए, विवाह नहीं किया, संत बन गए। ब्रह्मा जी ने सोचा इनसे सृष्टि नहीं हो पाएगी, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और कहते हैं वही क्रोध सिमट करके भ्रकुटी से प्रकट हुआ, भगवान शिव के रूप में, रुद्र के रूप में। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कर सकते हो, रुद्र भगवान ने कहा कर देंगे, कहा तो करो। अब शंकर भगवान ने भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी साकिनी बैतालिनी बनानी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बेटा, ऐसी खतरनाक सृष्टि मेरे को नहीं चाहिए। हाँ तो हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के भजन करो। तो रुद्र भगवान आए, कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ करके भजन करने लगे प्रभु के नाम का। ब्रह्मा जी ने फिर मानसिक सृष्टि के क्रम में 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीच, यत्र, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, ऋभु, क्रभु, सबसे छोटे वाले हैं नारद जी। 10 ऋषियों को उत्पन्न किया और फिर सबसे कहा सृष्टि करो, लेकिन 10 ऋषि संत बन गए, जन्म से ही सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो पाए। ब्रह्मा जी ने सोचा भी मानसिक सृष्टि से काम नहीं चलने वाला, अब मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्त्री पुरुष के संसर्ग से, जोड़े से सृष्टि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कामदेव को उत्पन्न किया, संध्या नाम की पुत्री को उत्पन्न किया। कामदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग पिताजी के ऊपर ही किया, टेस्ट करके देख लूं हमारी विद्या कितना काम करती है। और जब कामदेव ने अपने बाण का प्रहार किया ब्रह्मा जी के ऊपर, तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर ही आसक्त हो गए। नारद जी ने आकर के ब्रह्मा जी को शिक्षा दिया, ये संसार की रीति बदल जाएगी, लोग फिर बुरा भला नहीं देखेंगे, विधाता ये ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने
वो विचार बदला और फिर दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम के पुरुष को उत्पन्न किया और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की कन्या उत्पन्न की। दोनों का विवाह कर दिया, अयोध्या का राजा बना दिया। तुम सृष्टि करो। स्वयंभू मनु आए, लेकिन यहां जब आकर के देखा तो पृथ्वी तो है नहीं। अयोध्या की बात छोड़ो, सारी पृथ्वी नहीं है, केवल जल ही जल। लौट करके गए, पिताजी धरती तो है नहीं, कहां पर सृष्टि करूं। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्तवन किया तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई। उस छींक से 1 अंगुल लंबा, 1 अंगुल ऊंचा एक 12 प्रकट हुआ सुअर, माने 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। शुक्र भगवान का अवतार हुआ। वो जैसे ब्रह्मा जी की नाक से बाहर गिरे, जो गिरते गिरते पर्वताकार शरीर के हो गए, भूधराकार शरीर के हो गए। और ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल चला गया है, मैं अभी लेकर के आता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को उठाया, बगल में दबाया। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो 2 भाई हैं, ये लोभ का प्रतीक है। हिरण्याक्ष है संग्रह वृत्ति लोभ और हिरण्यकश्यप है भोग वृत्ति लोभ है। 2 प्रकार के लोभी होते हैं। एक तो इकट्ठा करना जानते हैं लेकिन खर्चा करना नहीं जानते हैं, वो संग्रह वृत्ति वाले लोभी हैं। धन तो चाहिए उनको लेकिन खर्चा नहीं करेंगे, ये संग्रह वृत्ति वाले लोभी होते हैं। ऐसे 3 कंजूस एक बार एक जगह इकट्ठा हुए और तीनों कंजूसों ने विचार किया कि सारा गांव हमको कंजूस कंजूस बोलता है, चलो आज कुछ खर्चा करते हैं। क्या करोगे खर्चा? कहा चलो घी खरीदते हैं, आज खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे ऐश करेंगे सेहत बनाएंगे हैं, चलो घी खरीदते हैं। चलो फिर अब तीनों कंजूस गए घी की दुकान पर। कहा घी दे दो, कितना चाहिए? कहा 200 ग्राम घी दे दो। अंटी ढीली किया, थोड़ा बड़ा दिल मजबूत करके 200 ग्राम घी तीनों ने खरीदा। एक कांच की शीशी में भरा, लेकर के घर आए। 1 महीने के बाद तीनों फिर इकट्ठा हुए। अब एक ने दूसरे से पूछा, भाई तुम्हारा घी क्या हुआ, अभी चल रहा है कि खत्म हो गया? कहा नहीं अभी तो चल रहा है, 200 ग्राम घी अभी तो चल रहा है। अच्छा तो कैसे तुम यूज करते हो? कहा यूज क्या है, रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं और जब रोटी बनकर तैयार हो जाती है ढेर लग जाता है तो ऊपर वाली रोटी में थोड़ा चुपड़ लेता हूं और नीचे वाली रोटी में थोड़ा चुपड़ लेता हूं, फिर बाकी सारी रोटियों में घी लगा है ऐसा मान लेता हूं, खा लेता हूं। हाँ। दोनों ने कहा भाई तुम बड़े साखर्च हो, बहुत खर्चा करते हो, इतना खर्चा करोगे तो कैसे बरकत होगी? कहा तो तुम कैसे खर्चा करते हो घी का? दूसरे वाले ने कहा सुनो, जब सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो हमारे पास एक पतली सी लोहे की सलाई है, लोहे की सलाई शीशी के अंदर डुबो लेता हूं घी में और फिर रोटी के बीचों बीच में चुभा देता हूं, सारी रोटियों में घी लग जाता है और प्रेम से खा लेता हूं। तीसरे वाले ने कहा तुम भी बड़े साखर्च हो भाई, इतना ज्यादा खर्चा करोगे तो काम कैसे चलेगा? कहा तो तुम कैसे खाते हो? उसने कहा जब भोजन तैयार हो जाता है, रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं तो घी की शीशी का ढक्कन खोल करके सामने रख लेता हूं। अब ढक्कन खुला है तो घी की खुशबू आती रहती है, खुशबू को सूंघते हुए खाता रहता हूं। अब भैया ऐसे खाया जाए घी तो क्या कभी खत्म होगा? ये संग्रह वृत्ति वाले लोभी हैं, इकट्ठा करना जानते हैं, खर्चा करना नहीं। तो हिरण्याक्ष जो है संग्रह वृत्ति का लोभ है, इकट्ठा कर रहा है खूब, और हिरण्याकश्यप भोग वृत्ति लोभ है, ये भोग कर रहा है। हिरण्याक्ष ने सोचा थोड़ा थोड़ा धन कहां तक इकट्ठा करें, इस सारी पृथ्वी के ऊपर धन ही तो है, सारी पृथ्वी के ऊपर धन के भंडार है, इसलिए पूरी पृथ्वी को उठा ले जाओ, सारा खजाना मिल जाएगा। सो हिरण्याक्ष ने सारी पृथ्वी को उठाया, बगल में दबाया, पाताल को लिए चला गया।
अब यहां एक प्रश्न उठता है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाया, पाताल को लिए चला गया, तो हिरण्याक्ष स्वयं कहां खड़ा हुआ होगा? हैं? उसके लिए भी तो कोई आधार चाहिए। स्वयं कहां खड़ा हुआ होगा? तो प्रत्येक बात का सुधार करते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, देखो हिरण्याक्ष पाताल को पृथ्वी कैसे लेकर गया? उठाया नहीं, बगल में नहीं दबाया। जैसे रावण जब चलता है तो चलत दसानन डोलती अवनी, और गरजत गर्भ स्रवही सुर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी हिलती है। अब क्या रावण ज्यादा वजन है या ज्यादा बलवान है जो पृथ्वी हिलती है? रावण से भी ज्यादा बलवान थे उस समय बाल। 6 महीने बगल में दबा कर रखा रावण को, है? तो रावण से भी ज्यादा बलवान थे उस समय, लेकिन उनके चलने से पृथ्वी नहीं हिलती है। रावण के चलने से पृथ्वी हिलती है। क्यों? क्योंकि जब रावण लंका से चलता है तो पृथ्वी मारे भय के थर्रा जाती है, कांप जाती है। न जाने कौन सा अत्याचार करने रावण जा रहा हो, न जाने कौन सा पाप करने रावण जा रहा हो, तो उसके अत्याचार की, पाप की सोच करके सारी धरती कांप जाती है। ऐसे धरती हिलती है। जब पृथ्वी के ऊपर पाप का भार ज्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी डूबने लगती है। और यही भाव यहां भी लागू होता है। हिरण्याक्ष ने इतना पाप किया कि पृथ्वी पाप के भार से इतना वजन हो गई कि पाताल को चली गई, जल के अंदर डूब गई। हिरण्याक्ष उसी पृथ्वी के ऊपर खड़ा हुआ पाताल चला गया है? भगवान ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, चिंता न करो ब्रह्मन, मैं भी जाता हूं और पृथ्वी का उद्धार करके लेकर आता। भगवान बाराह पाताल जा करके कराल दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को उखाड़ करके रख करके जल के ऊपर लेकर आए, बिछा दिया। हिरण्याक्ष पीछे से ललकारता हुआ आता है, रुक जाओ, मेरी धरोहर को कहां लिए जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जब पास में आया हिरण्याक्ष तो बारह भगवान ने ऐसा एक चाटा मारा उसको, जो एक चाटे में राम नाम सत्य हो गया। हिरण्याक्ष मर करके समाप्त हो गया। बोलिए बारह भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, बारह बन करके पृथ्वी का उद्धार किया, जल के ऊपर बिछा दिया। आए स्वयंभू मनु और शत्रुपा अयोध्या में रह करके भगवान की भक्ति करते हुए सृष्टि करना शुरू करते हैं। परम भगत है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सहयोग करने वाली प्रथम संतान है स्वयंभू मनु। इनको मनु कहा गया है, इसलिए उनसे जो भी संतानें हुई उनको मनुष्य कहा गया है। हम सब मनु की संतान हैं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं। बड़े भगत हैं, दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान से केवल एक ही निवेदन करते हैं, प्रभु लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो।
बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। खेती बुआई मैंने तेरे नाम अब की। मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। नाव पुरानी जल है गहरा। नाव पुरानी जल है गहरा। बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानों को जन्म दिया। 5 संतान, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 कन्याएं हुई। देवहूति मझली पुत्री है, आकुति सबसे बड़ी पुत्री है। लेकिन देवहूति के विवाह की चिंता स्वयंभू मनु को ज्यादा हो गई, क्योंकि देवहूति सर्वगुण संपन्न है और परम सुंदरी है। इसलिए ऐसा सर्वगुण संपन्न वर कौन मिलेगा, इसलिए विवाह की चिंता हो गई। यहां सुखदेव जी कहते हैं कि ऋषि हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि बैठे हुए वन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं।
भगवान नारायण प्रकट हो गए और कर्दम ऋषि से कहा, बाबा तुम विवाह करो। बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया नारायण को। कैसे आए प्रभु? भगवान ने कहा विवाह करो तुम, यही बताने के लिए आया हूं। कर्दम ने कहा प्रभु इस झंझट में मत फंसाओ, मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ना चाहता नाथ। भगवान ने कहा कर्दम देखो, अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। अगर तुम मेरे पुत्र बन, ये तुमने विवाह किया तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। कर्दम ने कहा प्रभु अगर विवाह करने के बाद आपकी प्राप्ति होती है तो मैं अवश्य करूंगा। भगवान की प्राप्ति अगर विवाह करने के बाद होती है तो मैं अवश्य करूंगा प्रभु, लेकिन मेरे योग्य कन्या तो होनी चाहिए। भगवान ने कहा कर्दम मैंने तुम्हारे योग्य कन्या ढूंढा है। कर्दम ने जब स्वीकार किया, भगवान ने आकर के स्वयंभू मनु को बताया, इनको प्रेरित किया। देवहूति को लेकर के स्वयंभू मनु शत्रुपा के साथ कर्दम जी के आश्रम में आए। कर्दम जी के आश्रम में आए। यहां कर्दम जी ने देवहूति की परीक्षा लेनी चाहिए कि लड़की देखने में तो सुंदर लग रही है, ऊपर से देखने में सुंदर है, लेकिन अंदर की सुंदरता भी तो देखना चाहिए कि अंदर से कितना सुंदर है। इसलिए परीक्षा लिया तो 3 आसन घर के अंदर से लेकर के आए और तीनों आसन डाल दिया। एक आसन पर स्वयंभू मनु बैठ गए, एक आसन पर शत्रुपा बैठ गई, लेकिन देवहूति वाला आसन वैसे खाली पड़ा है। देवहूति सोच रही है कि मेरा विवाह इनके साथ करने के लिए मेरे पिताजी लेकर के आए हैं। अब उनको अपना काम करने दो, लेकिन उधर कोई मत देखो, सब मेरी ओर देखो। जब तक कथा हो रही है तब तक जो कुछ भी है सब मैं ही हूं। हाँ, यही ध्यान में रखते हुए केवल बैठे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। समझें, देवहूति विचार करती है कि ये मेरे होने वाले पति हैं, इनसे विवाह करने के लिए मेरे पिताजी मेरे को लेकर के आए हैं। होने वाले पति हैं, हुए नहीं है, अभी बात तक नहीं हुई है, लेकिन इन्हीं से मेरा विवाह होना मेरे पिताजी ने स्वीकार किया है। इसलिए पति के बिछाए आसन के ऊपर कैसे हम बैठ जाएं? अब देखो, अभी विवाह तक नहीं हुआ है, अभी बात तक नहीं चली है, लेकिन पति के बिछाए हुए आसन पर हम कैसे बैठ जाएं? बड़ा दोष लगेगा, ये सोच करके शत्रुपा खड़ी है। ये पुराने जमाने की बात है जो ऐसा सोच रही है, सतयुग के प्रारंभ की बात है जो ऐसा सोच रही है। आजकल तो विवाह के बाद भी न जाने कैसे कैसे आदेश मिलते हैं। देवहूति एक बात और सोचती है कि कोई आसन तुम्हारे लिए डाल दे, उस आसन के ऊपर समय बिल्कुल नहीं है, फिर भी चाहे 2 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, नहीं तो आसन का अपराध होता है, आसन देने वाले का अपमान होता है, बड़ा दोष लगता है। आसन अगर पड़ गया है तो उसका सम्मान करो, जरूर बैठो उस पर। इसलिए देवहूति ने सोचा अगर आसन के ऊपर हम बैठी नहीं तो आसन का और आसन देने वाले का अपमान होगा, और बैठी तो पति के बिछाए आसन पर बैठना होगा, हम करें क्या? देवहूति बड़ी बुद्धिमान है, सारे सद्गुणों से युक्त है देवहूति। क्या किया? बैठ गई जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ रख लिया आसन के ऊपर, माने आधा भार आसन के ऊपर, और बैठी है जमीन के ऊपर। इससे क्या हुआ? आधा शरीर तो आसन पर रखा है, आसन का भी अपमान नहीं हुआ, सम्मान हो गया, और आसन पर बैठी भी नहीं। कर्दम जी ने जब ये स्वभाव देखा तो मन में सोचा लड़की तो योग्य है,
लड़की स्वभाव से भी सुंदर है, ऊपर से भी सुंदर है, सद्गुणों से भी युक्त है, इसलिए विवाह करने के योग्य है। बातचीत चली तो करदम ने कहा मेरी एक शर्त है, विवाह करूंगा लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? कि गृहस्थी जीवन में धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है, साधना में, भक्ति में, पूजा पाठ में धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है, इसलिए विवाह करूंगा, लेकिन काम भोग के लिए, विषय वासना के भोग के लिए मैं विवाह नहीं करूंगा। देवहूति ने कहा मेरे को भी मंजूर है नाथ, लेकिन वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान की तो आवश्यकता होती है। जब तक एक संतान न हो जाए तब तक हमारा आपका पति पत्नी का संबंध, उसके बाद में केवल धर्म के कार्य से ही हमारा आपका संपर्क रहेगा, बाकी नहीं। केवल एक संतान हो जाए बस, यही मांगती हूं आपसे। स्वयं ये करदम ऋषि ने कहा ठीक है देवी, ये मेरे को मंजूर है। और करदम जी का देवहूति के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह करने के बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा को लेकर के अयोध्या आ गए। करदम देवहूति दोनों रह रहे हैं। एक बात समझें, जिस समय विवाह करके स्वयंभू मनु शत्रुपा को साथ में लेकर के वहां से गए, करदम जी बैठ गए, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ध्यान शुरू किया, इनकी अखंड समाधि लग गई। ऐसी अखंड समाधि लग गई, ऐसी अखंड समाधि लग गई करदम ऋषि की कि बाहर का कुछ भी हालचाल इनको पता नहीं है। अब करदम जी समाधिस्थ हैं। देवहूति ने सोचा अब तो इनकी सेवा भाव से मन लगा करके करनी होगी, क्योंकि ये तो समाधिस्थ हैं, नेत्र बंद किए बैठे हैं, किसी मच्छर ने आकर के काट लिया इनको तो मेरे पति को कष्ट होगा। इसलिए एक पल के लिए इनको छोड़ करके अब जाना ठीक नहीं है। इसलिए दिन रात लगातार पति के पास खड़ी होकर के, गर्मी लगती है, पंखा झलती है, दीपक की लौ कम हो जाती है, तेल कम हो जाता है, उसको लौ बढ़ाती है, तेल डालती है, ठंडी लगती है तो उसको दूर करने का प्रयास करती है, कोई कीड़ा मकोड़ा आता है उसको भगाती है। माने करदम जी की सेवा में लगी हुई है दिन रात लगातार। अरे सेवा में इतना लीन हो गई कि नहाना धोना भूल गई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। करदम जी को ध्यान लगाए, समाधि में गए, 1 वर्ष बीत गया। नहाना धोना भूल गई, शरीर गंदा हो गया, साड़ी जो पहने थी वही पहने हैं, मटमैली हो गई। 1 साल से भोजन तक नहीं किया, पानी तक नहीं पिया देवहूति ने। पति जी वैसे बैठे, हम कैसे खाएं पिए? इसलिए शरीर सूख करके कांटा हो गया, केवल हड्डियां रह गई शरीर में। ये 1 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी करदम ऋषि की, नेत्र खोले तो देखा देवहूति सामने खड़ी, पंखा झल रही है। करदम ने देखा, कहा देवी आपका परिचय, आप कौन है? शत्रुपा ने कहा नाथ भूल गए मेरे को, हम तुम्हारी पत्नी, आपका कभी विवाह हुआ था याद है? 1 वर्ष पहले स्वयंभू मनु मेरी माता शत्रुपा मेरे को लेकर आई थी, आपसे विवाह संपन्न किया था वैदिक रीत से, आपको याद है नाथ? अरे मैं वही तो हूं देवहूति। और जब याद दिलाया तो करदम ऋषि को याद हुआ, देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा किया है, 1 वर्ष से मेरी सेवा में तुम लीन हो, तुम्हारे शरीर को देख करके पता चल रहा है कितना त्याग किया है तुमने। देवी हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो क्या चाहिए। ऐसे ऐसे साधक हुए हैं जिनसे सृष्टि बनी है, जिनकी हम आप संतानें हैं, ऐसे ऐसे साधक हुए हैं। विवाह के बाद समाधिस्थ हो गए, समाधि खुलने के बाद पहचानते नहीं है, पत्नी से परिचय पूछ रहे हैं। काम वासना का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। देवी मांग लो क्या चाहिए। देवहूति ने कहा नाथ आप जैसा साधक मेरे को पति मिला है और मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए नाथ, सबसे बड़ा धन तो आप हैं हमारे। करदम ने कहा देवी फिर भी कुछ मांग लो। नाथ
अगर देना चाहते हो तो केवल एक संतान दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। करदम जी ने अपनी सिद्धि के प्रभाव से हजारों देवांगनाओं को प्रकट किया, जो देवहूति को ले जाकर के एक सरोवर में, तालाब में स्नान करवाती हैं, सुंदर सुगंधित वस्तुएं लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं। करदम जी ने अपनी योग माया से, सिद्धि के प्रभाव से एक कामद विमान बना करके तैयार किया, जो विमान मन की गति से चलने वाला है। देवहूति को उसी में बैठाला, स्वयं बैठे, सारी विषय वासना के भोग की सामग्रियां उसके अंदर उपलब्ध हैं। काम को बढ़ाने वाला वो विमान, फिर वो कामद विमान आकाश में जाकर के स्थित हुआ और वहीं देवहूति का, करदम का संयोग हुआ। आगे चल करके 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। इसके बाद इनके देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ। ये कैसे होता है आप सब लोग कल की कथा में सुनेंगे। हम आज की कथा यहीं पर विराम देंगे और कल 1 बजे से पुनः इसके आगे की कथा आप सब लोग सुनेंगे। बड़ी भावपूर्ण भागवत जी की कथा आप सब लोग अवश्य समय निकाल करके आ करके सुनने का प्रयास करें। 3 दिन का समय बीत चुका है, अब केवल 8 दिन का समय बचा है, और 8 दिन नहीं, 7.5 दिन। लास्ट वाले दिन तो दोपहर में ही हो पाएगी केवल, इसलिए 7.5 दिन आप सब लोग भाव से आकर के कथा को सुने और जीवन को कृतार्थ करें। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की।